रमज़ान शरीफ का क्रिएटिव कैलेंडर बनाने के लिए, खूबसूरत कैलेंडर बनाने के लिए आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे बताए हुए ट्रिक को, टेक्निक को ज़रूर अपनाएं, ज़रूर आजमाएं। बहुत ही ज़बरदस्त आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डीपली सीखने के लिए, डीपली समझने के लिए कम टाइम में, तो आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास में बहुत डीपली, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो अभी 2025 का रमज़ान शरीफ अब आने वाला है। बहुत सारे मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि आपने अभी इस साल का कैलेंडर बनाया या नहीं बनाया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 2024 में जो मैंने कैलेंडर की डिज़ाइन बनाया था, वो सारे कैलेंडर में दिखाता हूँ। ये सारे कैलेंडर तो नहीं हैं, कुछ कैलेंडर तो आपको दिखाता हूँ। मैंने कैलेंडर बहुत सारा बना रखा है, बहुत डिज़ाइन हमारे पास कैलेंडर की है। तो कुछ चीज़ें अभी दिखा देता हूँ। अभी एक फ़ोल्डर मैंने ओपन किया तो ये सब बन के रखा हुआ था, इतना ही मैंने लिया, मतलब जितना उस फोल्डर में रखा हुआ था वही चीज़ें मैंने दिखाया आपको। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी डिज़ाइंस हैं। इतनी भी डिज़ाइन है, सारी डिज़ाइन सब डिफरेंट टाइप की आपको दिखेंगी। हर डिज़ाइन बिल्कुल अलग थलग आपको नज़र आएगी। देखिए इसमें कितनी मेहनत की गई है। ये आप ऑनलाइन क्लास के जरिए डीपली आप सीख सकते हैं। इसकी जो हेडिंग लिख रखा है, हेडिंग देख लीजिए किस अंदाज में मैंने कैसे लिख रखा है, कितने अच्छे अंदाज में। और ये चारों कुल लिख रखा है, ये किस अंदाज में कैसे लिखा गया है। और अब अगला देखेंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन, उससे बिल्कुल हट के डिज़ाइन है। ये देखिए इतनी कमाल की डिज़ाइन, इतनी खूबसूरत दिख रही है। ये भी बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार डिज़ाइन है ये। और ये देखेंगे, ये तो बहुत प्यारी डिज़ाइन थी, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन थी। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें जितनी आप हेडिंग देख रहे हैं ना, हेडिंग, ये सारी हेडिंग मैंने खुद बनाया है। मतलब जैसे कुछ हो सकता है कि मैंने कैल्क से बनाया हो, और ज़्यादातर इसमें हेडिंग जो है मैंने इन पेज से ही बनाया है। यानी इन पेज से टाइप करके उसको मैं कोरल में ले जा करके सेट किया है। ये जितने भी देख रहे हैं, ये भी इन पेज की है, कोरल में सेट किया। ये भी इन पेज का है, और ये भी इन पेज का है, ये भी इन पेज का नहीं। ये कुछ इसके वर्ड जो है मैंने इधर उधर से कहीं से ले रखा है, कॉपी कर रखा है कहीं से। ये इन पेज का नहीं, कुछ चीज़ें इन पेज की हैं और कुछ चीज़ें नहीं है इसमें। और ये भी इन पेज की हैं, देख लीजिए किस तरीके से बना रखा है। अब इस तरीके से अगर आप सीख जाएं बनाने के लिए, तो अब बताइए, आप खुद ही सोचिए कि क्या सोचेंगे आप कि किसी कातिब से किताबत करवा के आप लगाएं इसमें। आप सोचेंगे? शायद नहीं सोचेंगे। इस टाइप की कैलीग्राफी करना, इसका तरीका सब सीखना है तो आप ऑनलाइन क्लास के जरिए आप सीख सकते हैं बड़े आसानी से। और ऑनलाइन क्लास नहीं भी लेना चाहते हैं तब भी आप जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं, मेरी वीडियो से ही सीख सकते हैं आप। बशर्ते आप जो है मेरी वीडियो शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करते रहें, मेरा हौसला अफजाई करते रहें। तो अब इधर देखता हूँ, ये बहुत पहले की डिज़ाइन है। आई थिंक ये देखता हूँ कौन से ईयर की डिज़ाइन है। ये 2019 की है। ये देख लीजिए 2019 लिखा है ना, 2019 की डिज़ाइन है ये। आप देखिए ये किस तरीके से बना हुआ है। अब इसको देख लीजिए, ये भाई ये भी बहुत खूबसूरत छपी थी, बहुत मज़ेदार। देख रहे हैं कितनी कमाल की डिज़ाइन लग रही है, कितनी लाजवाब। जैसे फजीलत माह रमज़ान, ये सब में दे रखा हूँ, सिर्फ ये इसी में नहीं, सिर्फ एक को छोड़ करके। जैसे ये है, इसको छोड़ करके मैंने सब में दे रखा है। और बाकी जितने भी हैं सब में ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ये है फजीलत माह रमज़ान, नमाज तरावी, मुस्तहजाब, फिर फजीलत रोज़ा, फिर ज़कात, फ़ितरा, मकरूहात रोज़ा, ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से मैंने दे रखा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो भी फ़ज़ाइल मसाइल यानी रमज़ान के ताल्लुक़ से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे बॉक्स बना करके, एक डिब्बा बना करके उसी डिब्बे में बंद कर देते हैं, है ना। बॉक्स बना करके न्यूज़पेपर की तरह ऐसे जो है एक आर्टिकल की तरह ऐसे लिख देते हैं। तो यार वो मज़ेदारी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये कैलेंडर ऐसी चीज़ है ना, ये ख्याल रखना चाहिए कि कैलेंडर ऐसी चीज़ है, लोग अपने घरों में, अपनी दीवारों में उसको 1 साल तक उसको सजा के रखते हैं। अपने घरों में, दीवारों में उसको 1 साल तक सजा करके रखते हैं, उसको हिफाजत से रखते हैं। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हम कैलेंडर की डिज़ाइन करें ना, थोड़ा सा खूबसूरत करें कि देखने में भी अच्छा लगे, कि हर कोई उसको अपनी दीवार में टांग ले। बहुत सारे लोग हैं ना, वो कहते हैं नहीं 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 ये अच्छा नहीं लग रहा, नहीं मैं अपनी दीवार में, अपने घर में नहीं लगाऊंगा, अच्छा नहीं लगता। तो अगर खूबसूरत डिज़ाइन होगी तो लोग बड़े शौक से उसको जो है घर में टांग लेंगे, है ना, घर में उसको लगा लेंगे। लेकिन ऐसे ही बेढंगे तरीके से डिज़ाइन होगी तो लोग जो पसंद नहीं करेंगे कि यार छोड़ो यार, हटाओ चलो। तो इसलिए जो है डिज़ाइन इस तरीके से बनाना चाहिए कि देखने में भी आँख को भी अच्छा लगे, सुकून मिले देख करके, है ना। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बनाया गया। ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये भी देख लीजिए, ये भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनी थी, ज़बरदस्त। अब देखिए काफ़ी दिनों से ये जो मैटर लिखा हुआ है, काफ़ी दिनों से ये मैटर जो है मैं रिपीट करता आ रहा हूँ, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बॉक्स बना करके इसे रिपीट करता चला आ रहा हूँ। तो एक साहब आए, बोले कि नहीं जी ये कंटेंट जो है हटाइए, मैं लिख करके दे रहा हूँ।
तो उन्होंने अपना लिख करके दिया होगा। तो उनका कंटेंट जो है कुछ इस तरीके से दिया, जैसे इफ्तार और रोज़ा की फजीलत उन्होंने अपने हिसाब से लिख के दिया, और सहरी, इफ्तार सहरी, ठीक है, क्या है, एतकाफ़, शब क़द्र, तरावी और सदक़े फ़ित्र, ज़कात, रोज़ा के मकरूहात, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिख के दिया था। तरकीब नमाज ईद उल फित्र ये मेरे पास था, ये मैंने लगा दिया था। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा, तो दिमाग लगाते लगाते कुछ इस तरीके से बनाया। तो इसका तरीका होता है कि कैसे इसको सेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। और अब चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, साबरी मस्जिद व मदरसा अहले, साबरी मस्जिद व मदरसा अरबिया अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल। देखिए ये भी जो है बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनी है, एकदम कमाल की डिज़ाइन देख रहे हैं। इसकी लेआउटिंग देख रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट, एकदम अलग थलग हटके इसकी डिज़ाइन हो गई। और भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये बिल्कुल अलग डिज़ाइन है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना हो तो बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं ऑनलाइन क्लास के ज़रिए। तो मुझे लगता है कि एक आध चीज़ कुछ आपको बना करके दिखा देना चाहिए, जैसे ये है मस्जिद गरीब नमाज व मदरसा रज़ाए हबीब। देखिए कितना प्यारा, कितना लाजवाब लिखा हुआ है, कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। ख़ास तौर से मैं आपको कुछ हेडिंग्स वगैरह बना के दिखाना चाहता हूँ कि हेडिंग वगैरह कैसे बनाते हैं। अब जैसे यही है, मान लीजिए इसी को बनाना है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि इसको हम कैसे बनाएंगे। अब मैं टाइप कर रहा हूँ मस्जिद गरीब नमाज व मदरसा रज़ाए हबीब, इतना मैंने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये ताज नस्तालिक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पर, लिखता हूँ नफीस। तो नफीस का एक फ़ॉन्ट है, नफीस नस्तालिक, ये फ़ॉन्ट है जो मैंने लगा रखा है ना, यही वाला फ़ॉन्ट है। तो इसमें मैं ज़बर ले लेता हूँ, ज़बर और जज़म ले लेता हूँ। अब इसको कॉपी करके यहाँ से, यानी ईपीएस बना करके मैं लेके चलता हूँ यहाँ। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसे गाइड ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। यही वाला फ़ॉन्ट है। और मैं अब क्या करने वाला हूँ कि इसको देखिए, ये सारा अलग अलग होता है, इसमें यही दिक्कत होती है कि सारा अलग अलग हो जाता है। अब इसको मैं वेल्ड करता हूँ, जितने भी कैरेक्टर हैं सारे अलग अलग है, सबको मैं जल्दी से वेल्ड करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने वेल्ड कर लिया। अब इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ, ये हो गया। और इसको थोड़ा सा इधर ऐसे रख दिया, ये, और इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ। इसको कंट्रोल के कर लेता हूँ ताकि इससे ये अलग हो जाए, यानी बे का नुक्ता जो है इससे अलग हो जाए, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। और यहाँ से मैं काम करता हूँ कि ये जो स्नैप टू ऑब्जेक्ट है इसको मैं हटा देता हूँ। अभी फ़िलहाल ये डिस्टर्ब करता है, इसको मैंने हटा दिया। नमाज जो है मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, ये अब देख रहे हैं ये इतना बनके तैयार हो गया। लेकिन अभी ये खूबसूरती नहीं आई जैसे इसमें दिख रहा है। तो अब ये खूबसूरती लाने के लिए यहाँ से मैं जज़म ले लेता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ये ज़बर ले लेता हूँ, यहाँ लेके चलता हूँ। तो अब इसको इसके हिसाब से थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ भी लाके इसे रख दिया। अब ये ज़बर जो है ना, हालांकि ये तो जो तरीका है जो मैं करने जा रहा हूँ ये सुलुस का तरीका है, लेकिन फिर भी इसमें जो है थोड़ा सा मैं इसको ज़बर को बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ भी एक ज़बर और लगा, मदरसा, ये रे के ऊपर हो गया, सीन के ऊपर हो गया, ठीक है। और रज़ाए हबीब, यहाँ रज़ा, कुछ इस तरीके से आप ऐसे ले सकते हैं। अगर सच पूछा जाए ना तो इसको हमें बड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा खूबसूरती आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया। अब हबीब में हे पे लगाइए, और मैं कुछ एराब लेके आता हूँ। मैंने एक जगह इसे सेव कर रखा है, अभी मैं दिखाता हूँ। ये जो है मैंने कुछ ऐसे बना रखा था, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल यू करके। और यहाँ से कुछ चीज़ें जैसे ये है, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और देख लेता हूँ क्या इसमें ले सकता हूँ, ये। और सीन है तो सीन भी हम ले सकते हैं यहाँ से, ये सीन का, ये सीन की अलामत है, यहाँ से हम इसको भी ले सकते हैं। और जहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह दिखे है, जैसे ये है, तो यहाँ पर जो है आप ऐसे कर सकते हैं, ये इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं। कमाल का लगने लगा, अब देख रहे हैं कितना खूबसूरत दिखने लग गया ये। और इसको हम यहाँ भी रख देते हैं, और मस्जिद में ज़बर भी लगा देते हैं यहाँ पर। तो अब जो है जगह ये काफ़ी भर गई है ना। इसको हम यहाँ रख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये भी जो है ना काफ़ी खूबसूरत बन गया ये। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा हो गया है। अगर आप देखें इसकी तरह, ये काफ़ी खूबसूरत बन गया है। इसको आप डिलीट कर दें,
तो आपने देख लिया किस तरीके से इतनी खूबसूरत हेडिंग जो है बन करके ये तैयार हो गई। तो आप भी ऐसे कोशिश करके इस तरीके से हेडिंग बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने दिखाया आपको, इसी तरीके से आप भी बहुत आसानी से ऐसी हेडिंग आप बना सकते हैं। तो चलिए आप भी बना करके मुझे दिखा सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं। और इसी के साथ मैं चलता हूँ, अगली वीडियो मिलता हूँ, इसकी और डिटेलिंग में बताऊँगा और इसके साइज़ वगैरह के बारे में बताऊँगा, कौन कौन सा साइज़ में कैलेंडर वगैरह बनाया जाता है, कौन से पेपर पे प्रिंट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके मुतालिक, वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, अगली वीडियो मिलूँगा। शुक्रिया, थैंक यू।